अब भाभी सा कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। वो एक बार आपको बताना जरूर भूल जाएंगे, लेकिन सलोनी के साथ तो जरूर बात करेंगे। पहले आपके पूज्य पापा जी ने रंग दिखाए और अब आप इनके पीछे पीछे। लेकिन क्यों? मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ सलोनी? भाभो, समर और कावेरी के बीच कुछ कहा सुनी हुई और कावेरी घर छोड़कर चली गई। मुझे मम्मी के पास जाना होगा। क्या हुआ मम्मी? कावेरी घर छोड़कर क्यों चली गई? मुझसे क्या पूछ रही है बेटा? समर से पूछ। बात क्या है समर? दीदी आप जानती हैं, जब से गिन्नी इस घर से गई है मैं फाइनेंशियली उसे सपोर्ट करता आया हूं। आखिर वो निकिता की माँ है और हमारी खुशी की खातिर उसने अपनी बेटी हमें सौंप दी। ये बात मैंने कावेरी को नहीं बताई और ये बात उसे मालूम पड़ गई। उसने गिन्नी के घर जाके ऐसा तमाशा खड़ा किया कि क्या कहूं। सारे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्लाकर मेरे और गिन्नी के नाजायज रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। अब आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा हूं? कावेरी गुस्से में क्या कह सकती है, क्या कर सकती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें उसे रोकना चाहिए था समर। खैर, बात अभी भी नहीं बिगड़ी है। तुम अभी भी जाकर उसे समझाओगे तो वो जरूर लौट आएगी। अगर समर ने सच में कावेरी को मना लिया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसे रोकना होगा मुझे। सलोनी बिल्कुल सही कह रही है। घर की बहू का नाराज होकर मायके जाना ठीक नहीं है। बेटा जाकर उसे मना के घर ले। नहीं माँ, उसने क्या कुछ नहीं कहा है मुझे, और मुझे ही नहीं, पापा को भी। समर, तुमने घर की शांति बनाए रखने के लिए ही सही, लेकिन उससे सच छुपाया ना। गलतफहमी क्यों नहीं होगी उसे? अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं जाके उसे लेके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है समर। माँ, जब मैं थोड़ी देर पहले आपसे मिलने आई थी तो देखा कि कावेरी बैग लेकर कहीं जा रही है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। चेहरे से लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। मैं उसके पीछे पीछे गई, बहुत मिन्नतें की, तब जाकर पता चला कि क्या हुआ है। जो भी हुआ दीदी, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं कि पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाए। समर, तुम जाओ। नहीं, मेरा मतलब मैं अभी भी उससे बात करके आई हूं ना। तुम्हें क्या लगा मैंने उसे घर वापस लाने की कोशिश नहीं की होगी? पर वो अभी किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं है, और गुस्से में तुम लोग उसे क्या समझाओगे? कावेरी समर से गुस्सा है ना, मैं तो उसे जाकर समझा सकती हूँ। अब तुम बात करो या समर बात करे, जब वो किसी से बात करना नहीं चाहती तो क्या होगा? मैं कावेरी को मना कर ले आऊंगी दीदी। निकिता से दूर रहना कावेरी के लिए कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि निकिता को इस वक्त माँ की कितनी जरूरत है। ओह, तो अब आप आई हैं अपने भाई की वकालत करने। जरूर लंबी चौड़ी दलील तैयार की होगी आपने। खड़े खड़े थक जाएंगी। आराम से अंदर आइए, बैठिए और भाषण दीजिए। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह सही है कावेरी, लेकिन समर को भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए।
जरूरी नहीं कि तुमने जो देखा समझा वही सही हो। जी हाँ, आपके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब आप यहाँ आ गई हैं अपनी वही घिसी पिटी बातें बताने के लिए। क्यों मेरा दिन बर्बाद कर रही हैं आप? मेहरबानी करके प्लीज यहाँ से जाइए। अपने घर में तो चैन से जीने नहीं दिया, कम से कम मेरे मायके में तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब समर का घर ही तुम्हारा घर है कावेरी, और घर में हुई बात चार दीवारी में रखना हर पत्नी का धर्म होता है। आप मुझे पत्नी धर्म बता रही, जो जब मन आए तब ससुराल से मायके पहुंच जाती हैं, और जब मन ऊब गया तो याददाश्त भूलने के बहाने से गायब। लोग ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन आप अपने प्रेमी के साथ दीन दुनिया से बेखबर। किसी के चरित्र पर उंगली उठाना या कोई धारणा बना लेना किसी का अधिकार नहीं होता कावेरी। और वैसे भी मैं यहाँ अपने नहीं अपने भाई के बारे में बात करने आई हूँ। आपके भाई से मैं क्या उम्मीद करूं सलोनी दी, जिसके पिता की एक नाजायज बेटी हो, जिसकी एक बहन ने दो बार शादियां की और बच्चा पैदा किया किसी तीसरे से, वो भी बिना शादी के। और आप सलोनी दी, आप भी तो अपने बचपन के दोस्त नील के लिए घर से भागी थी, जिसके घर की हिस्ट्री इतनी शानदार हो, उसके बेटे से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? दरवाजा खुला है, अब जा सकती है। अब कौन सा नया प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सिर्फ प्लान बेकार और आलसी लोग बनाते हैं। मैं अपने प्लान को अंजाम देने में यकीन रखती हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैंने एक और मोड़ पार कर लिया। कावेरी समर का घर छोड़कर जा चुकी है, और अगर वो चाहे तो भी मैं उसे वापस नहीं आने दूंगी। कंग्रेचुलेशंस। इस खुशी को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। व्हाट्स इट? क्या पूरी जिंदगी तुम्हें दूसरों की कामयाबी पर खुशियां मनानी है? नहीं ना। अपना काम करना है या नहीं? डैड इस वक्त ब्रिजेश भाईसा से बिजनेस को लेकर बहुत नाराज है। यही सही वक्त है, उनका विश्वास जीतो और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। डैड, आपने अपनी मेडिसिन तो ले लिया ना? नहीं बेटे, वो तो डिनर के बाद लेंगे। लेकिन आज तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? आज जब मैं आपके कमरे की सफाई करवा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि आपकी बहुत सारी मेडिसिन खत्म हो गई हैं। यस। बट डोंट वरी, मैंने आपकी सारी मेडिसिन मंगवा ली। हाँ बेटे, इस मामले में अक्सर हमसे लापरवाही हो जाती है। लेकिन अब नहीं होगी डैड, क्योंकि मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा। आज से आपकी सारी मेडिसिन, सारे चेकअप, सारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, इन सबकी जिम्मेदारी मेरी। आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। डैड, आप मेरे काम से खुश तो है ना? अगर हम तुम्हारे काम से खुश न होते तो हम तुम्हें इस कंपनी का सीईओ ना बनाते। तुम बड़ी होशियारी से, बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी विद यू बेटा। डैड, आज तक मैंने आपको सिर्फ निराश किया है, लेकिन अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहता। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको हर तरह का आराम दूं। आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? वैसे बेटे, ये ख्याल कई बार हमारे दिमाग में भी आया है, लेकिन बेटे पिछले कुछ सालों में बिजनेस इतना बढ़ गया है कि। डैड, अगर बिजनेस बड़ा है तो उसको संभालने वाले हाथ भी तो बड़े हैं ना। मैं आ गया हूं ना, आपका सारा काम संभालने। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस मुझे आपके आशीर्वाद
और ढेर सारे प्यार की जरूरत है। आई प्रॉमिस यू डैड, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अचानक हमारा बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है, हाँ? पहले जिम्मेदारी मुझे एक बोझ लगती थी, लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है। बस एक बार अपना सब कुछ मुझ पर छोड़कर तो देखें। I am really proud of you. थैंक यू डैड। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया खाना बना था आज। क्यों कंवर साहब? जी हाँ काका साहब, और अगर ऐसा खाना रोज मिल जाए तो क्या बात है। हम घर की औरतें हर रोज ही अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन तारीफ तो कभी कभी ही मिलती है। अरे बेटे, आई एम सॉरी बेटे, माय फॉल्ट। ठीक है, आज से हम हर रोज आप सबकी तारीफ किया करेंगे। अब तुम देखना, कुछ ही देर में क्या जबरदस्त धमाका होने वाला है। बेटी एक काम करो, अपने पसंद की कोई मिठाई मंगवा लो, सबके लिए और हमारे लिए। लेकिन काका साहब आपकी शुगर? अरे भाड़ में जाए शुगर भाई, नो प्रॉब्लम बेटा। आज हम बहुत खुश हैं। आज क्षितिज ने हमारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। काका साहब, हम सब जानते हैं कि क्षितिज आपकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन ये तो बताइए किस बोझ से आपको आजाद कर दिया क्षितिज ने? बेटे, इस बात में कोई शक नहीं कि आज तक तुमने और नाहर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारा बिजनेस संभाला है। और जब क्षितिज ने ऑफिस ज्वाइन किया तो हमारे दिल से एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। शुरू में हमें शक था, लेकिन जिस लगन और मेहनत से इसने काम किया है उससे उसने साबित कर दिया है कि हालांकि इंडियन मार्केट्स के बारे में उसे खास जानकारी नहीं, लेकिन बिजनेस के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता है ये। अब जब हमारे तीनों बेटे इतने काबिल हैं, तो फिर हमें ऑफिस जाने की क्या जरूरत? हमने रिटायर होने का फैसला किया है। काका साहब, आपकी सलाह और गाइडेंस की जरूरत तो हमें हमेशा पड़ती रहेगी, लेकिन फिर भी आपने जो सोचा है सही है। जब भी हमारी जरूरत महसूस करो तो हमें बता देना। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। एक बात और सोची है हमने। कहिए काका साहब, क्या सोचा आपने? अपनी तमाम जायदाद का बंटवारा करने का फैसला किया है हमने। हमारे तीनों बेटों यानी कि ब्रजेश, नाहर और क्षितिज, उनके बच्चों के बीच हमारी जायदाद बराबर 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। अब तुम दोनों की तरह नाहर और सलोनी के घर में भी एक नया मेहमान आने वाला है। बस हमें उम्मीद है कि अब क्षितिज और कलिका भी हमें जल्द ही ऐसी ही खुशखबरी देंगे। जरूर काका साहब, लेकिन ये सब करने की जल्दी क्या थी? अरे हम तो बेटा, हर काम का एक सही वक्त होता है और हमें लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का यही वक्त है। अरे भाई, तो फिर हमारे बेटों ने जब हमें छुट्टी दे दी है तो हम इत्मीनान से घर में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, हुक्म चलाएंगे, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। वैसे सही मायने में जिंदगी जीने का मौका तो अब हमें मिला है।
बोलो भैया, मेरी किस्मत लिखते समय ना ऊपर वाले की जो कलम है ना वो टूट गई थी। कल भी मैं दूसरों के टुकड़ों पे पलता था, आगे भी पलता रहूंगा, लेकिन एक बार डॉलर भैया दिल को लग गई। अब एक बात बताइए आप, काका साहब को अपने तीनों बेटों के बच्चों का ख्याल था, अब मेरे ईशान के बारे में नहीं सोचा ना? अरे क्यों भाई, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी का बेटा है। खैर छोड़िए, जब अपनी नसीब ही खराब है तो उसका दुखड़ा किससे रोऊं मैं। लेकिन आपके तो प्यारे नारे हो गए डॉलर भैया भाई, बधाई हो भाई। आज तक आप ब्रिजेश भाई साहब और नारवन्ना के साथ काम करते थे हैं? लेकिन अब आप इस कंपनी का मालिक बन जाएंगे मालिक बन जाएंगे से क्या मतलब है आपका गब्बर साहब? मैं मालिक हूं, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। अरे हाँ भाई, मैंने कब कहा कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? आप मालिक हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद भी आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? अरे भाई, अपना हाले दिल हमें नहीं बताएंगे? आपसे भी गई गुजरी किस्मत है मेरी। नहीं, आप कम से कम अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रो तो सकते हैं, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इस नशे की हालत में भी मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकता गब्बर साहब। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉलर भैया? चलिए, मुझे आप अपने दिल की बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी से तो कर ही सकते हैं दिल की बात। इतने खुशनसीब हैं आप, आपको इतनी खूबसूरत और इतनी प्यार करने वाली पत्नी मिली है, और फिर कल आपका बच्चा होगा और प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है, आपकी लाइफ तो सेट है भाई, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अरे डॉलर भैया, आप कहाँ चल रही है भाई? हैं? अरे भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, पूरी रात जवान है आप जो हैं। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया गब्बर साहब। आप यहाँ एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। सॉरी, I'm extremely sorry. डॉलर भैया, जरा संभल के। इतने खुशनसीब हैं आप, आपको इतनी खूबसूरत और इतनी प्यार करने वाली पत्नी मिली है। वाह, क्या किस्मत है मेरी। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। और मेरे डैड सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी उन्हें दादा बनने की खुशखबरी सुनाने वाला हूं। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। कब तक बर्दाश्त करूं मैं ये सब कुछ? कब तक? लेकिन आज मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा।